हेलो प्यारे साथियों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। सबसे पहले जानेंगे भारतीय भवन क्लास 10th का प्रश्नावली 1 का ये समझेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है, चलिए देखिए। यहाँ पे लिखा गया है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि ट्रिएंगल ए बी सी लीजिए। एक ट्रिएंगल ए बी सी लेना है जिसका कोण क्या हो, सी समकोण होता है। इसमें क्या ऐसा ट्रिएंगल लेना है जिसमें सी जो होगा वो समकोण रखना है 90 डिग्री, तथा जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई और बी सी बराबर 21 इकाई यूनिट रखना है, और कोण ए बी सी बराबर थीटा, यानी इसमें जो बीच वाला है ना इसी को बोलते हैं, इसको थीटा मान लेंगे। जो कोण बी होगा इसको क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। तो दिखाना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841 दिखाना है। चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें, एक ट्रिएंगल लेंगे, ट्रिएंगल ए बी सी। तो यहाँ पे हम ट्रिएंगल ए बी सी बना लिए हैं। इसके बाद बोला है कि सी समकोण है, तो यहाँ पे हम सी क्या दिए हैं, समकोण बना दिए हैं यहाँ पे। इसके बाद बोल रहा है कि जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई यूनिट, यानी देखिए ए और बी यहाँ पे है ना, तो इस साइड को हम बोल देंगे 29 यूनिट बोल देंगे। इसके बाद बी सी दिया है, तो मेरा बी और सी यहाँ पे दिया, तो इसको 21 दिया है तो 21 लिख दिया। इसके बाद थीटा किसको मानना है, तो बी को मानना है, तो यहाँ पे 20 दिया है, इसको हम क्या मान लिए, थीटा मान लिए। क्या मान लिए, थीटा। अब चलिए हमको निकालना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए तो हम दे देंगे गिवन, क्या क्या दे दिया हमको, तो लिख देंगे सबसे पहले गिवन क्या दिया है मेरा, ए बी बराबर कितना दे दिया मेरा 29, और दे दिया मेरा बी सी बराबर कितना दे दिया है मेरा 21। तो सबसे पहले जब ए बी दे दिया है और बी सी दे दिया है, तो सबसे पहले हम ए सी निकाल लेंगे कि हमको एकदम दिक्कत ना होगा क्वेश्चन बनाने में। तो सबसे पहले हम निकाल ले रहे हैं ए सी। तो ए सी कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको हम बोलेंगे लंब, इसको बोलेंगे आधार, इसको बोलेंगे कर्ण। अगले वाले वीडियो में बता दिया गया है। तो देखिए ए सी बराबर इसको लंब, तो लंब बराबर क्या बतलाए थे कि रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस क्या चीज है, आधार स्क्वायर। तो कर्ण ए बी दिया है तो ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी क्या है, बी सी है ना, तो बी सी का स्क्वायर कर देंगे। चलिए आगे हम आगे बढ़ा रहे हैं काम। तो ए बी कितना दिया है, देखिए तो ए बी 29 दिया है, तो 29 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, माइनस बी सी कितना दिया है 21, तो यहाँ पे 21 है, इसका स्क्वायर कर दिया आराम से। इसके बाद इसके आगे हम काम बढ़ा रहे हैं। तो देखिए 29 का स्क्वायर होता है 841, यानी 841, तो 841 लिख दिया। इसके बाद हम क्या किए कि 21 का स्क्वायर होता है 441, कितना 441। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे, तो 841 में से 441 जाएगा तो मेरा कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। और 400 का वर्गमूल क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है, तो 20 होता है मेरा, कितना 20। तो मेरा ए सी बराबर कितना गया 20, तो हम यहाँ पे ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 20 लिख दिए यूनिट। अब देखिए हमको निकालना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का। तो पहले फर्स्ट नंबर को प्रूव करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए तो हम प्रूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम LHS से चल रहे हैं, हमको A1 मांगा लेना है। चलिए तो देखिए यहाँ पे हम LHS से चल रहे हैं। LHS मतलब राइट हैंड साइड, इसको बोलेंगे लेफ्ट, इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड RHS बोलते हैं। तो हम LHS से चल रहे हैं। देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको हम बतलाए थे एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताए थे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो देखिए ए हो गया मेरा आधार, ए हो गया लंब, ए हो गया कर्ण, तो लंब बटे क्या होता है कर्ण। तो लंब इसमें कितना दिया है, तो लंब में मेरा दे दिया है 20, तो यहाँ पे लिख देंगे 20। अब बटे कर्ण कितना दिया है, तो कर्ण 29, तो इसको 29, इसका स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर पढ़े थे हम लोग आधार बटे कर्ण पढ़े थे। आधार कितना दिया, तो इसको हम 21 को आधार मानेंगे, तो 21 अब बटे कर्ण, कर्ण मेरा कितना दिया है 29, तो इसका 29 का, इसके बाद स्क्वायर दिया है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। चलिए अब आगे इसका काम बढ़ाएं। तो इसके बाद हम देखेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर, तो मेरा कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। इसके बाद 29 का स्क्वायर होता है मेरा 841, तो 841 लिख दिए। प्लस है तो प्लस लिख दिए। इसके बाद 21 का स्क्वायर होता है मेरा 441, अब बटे में क्या लिख दिए 29 का स्क्वायर, तो 841 हो जाएगा मेरा। इसके बाद हम बटा का जोड़ करेंगे, तो 841 का एलसीएम कितना हो जाएगा 841। इसके बाद दोनों एक मर्तबा में जाएगा तो वैसा ही नोट हो जाएगा 400 प्लस 441। इसके बाद आगे हम काम बढ़ा रहे हैं। तो 400 और प्लस 441 कितना हो जाएगा 841 मेरा, अब बटे में दिया है 841। एक मरतबे चल जाएगा एक बार में, तो ये मेरा क्या आ गया 1। तो यानी मेरा LHS से चले मेरा 1 आ गया RHS, यानी प्रूफ हो गया मेरा यहाँ पे 1।
तो ऐसा हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। चलिए रहा 2 नंबर क्वेश्चन, तो 2 नंबर में क्या प्रूव करना है हमको, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841 प्रूव करना है। चलिए अब इसको हम लोग प्रूव करेंगे। सबसे पहले इसको मिटा दें, अगर इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए इसको ऐसा ही इसको मिटा दे रहे हैं, प्रूव करना है हमको उसको। चलिए यहाँ पे मेरा हो गया, मिटक गया। इसके बाद हमको 2 नंबर का प्रूव करना है इसमें का। तो देखिए मेरा लिखा गया क्या चीज, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में प्रूव करना हमको 41/841 प्रूव कर लेना है इस चीज को। चलिए तो फिर हम चलेंगे LHS को बोलेंगे इक्वल के इधर जो है RHS, यानी हम LHS चलेंगे, हमको RHS मंगा लेना है, यानी ये आ जाएगा में तो मेरा क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा ये चीज। चलिए तो हम LHS से चल रहे हैं। तो हम बताए थे आपको कल फार्मूला कि जब तक फार्मूला उस छो को याद नहीं करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तब तक हमसे क्या चीज क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए इस चीज को एकदम याद कर लीजिएगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है। तो मेरा कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार मेरे कितना दिया, तो इसको आधार बोलेंगे, इसको बोलेंगे कर्ण। तो आधार मेरे कितना दिया है, तो 21 बटे कर्ण कितना दिया है 29। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्क्वायर लिखा है तो इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस ऐसा ही साइन थीटा बराबर होता है लॉम्ब बटे कर्ण। तो मेरा लॉम्ब 20 हो जाएगा, तो मैं लिख दिया 20 बटे कर्ण कितना दिया है, तो 29, तो यहाँ पे 29 लिख दिए। इसके बाद इसका स्क्वायर दिया है तो इसका स्क्वायर कर दिए हम। चलिए अब आगे हम बढ़ाएं इसको, तो 21 का स्क्वायर होता है 441, कितना होता है 441 होता है, बटे में 29 का स्क्वायर 800 कितना हो जाएगा 41, माइनस है तो माइनस, 20 का स्क्वायर मेरा होता है 400, मैं लिख दिया 400 बटे 841। इसके बाद यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो मेरा हो जाएगा 841 हो जाएगा, और एक मरतबे दोनों जाएगा तो मेरा हो जाएगा यहाँ पे 441 और माइनस 400। इसके बाद हम इसको घटाएंगे तो मेरा हो जाएगा 41/841। देखिए मेरा आ गया यहाँ पे RHS, यानी RHS मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, आ गया यहाँ पे। तो हम क्या हो गया यहाँ पे, सत्यापित हो गया ये चीज कि जो साइन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या चीज 41/841 दिखा दिया गया। तो मेरा क्या हो गया यहाँ पे, प्रूव्ड हो गया। तो ऐसे ही सबको क्वेश्चन आराम से एकदम बनाएंगे, एकदम कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल है, बस क्वेश्चन समझे, फॉर्मूला याद है, आराम से इस चीज को कंप्लीट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए 2 नंबर इसको बता रहे हैं, इसको मिटा दे, पहले इसको नोट करना होगा तो नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, वेट कीजिएगा थोड़ा, इसको मिटा दे हम। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है मेरा, 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए। क्या सत्यापित करना है कि 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1, यही हमको सत्यापित करना है इस चीज को। चलिए हम चल रहे हैं इसमें, कैसे बनेगा मेरा। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल लेना है ABC। तो मेरा ट्रायंगल हो गया क्या चीज, तो ट्रायंगल का हम बना लिए यहाँ पे समकोण ट्रायंगल, यहाँ पे इसको मान लिए A, और कोण भी क्या रखना है B समकोण, तो 90 डिग्री मेरा कोण B हो गया, और C मेरा A हो गया। चलिए यहाँ पे चीज हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री है। चलिए हमको चलना है क्या चीज, कोण A लेना है, क्या चीज, कोण A लेना है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या दिया है मेरा, तो मेरा यदि tan A बराबर दिया है, यानी tan A बराबर दिया है 1,
तो आपको याद है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, हमको पढ़े थे कि टेन थीटा बराबर होता है मेरा पी बटे एच, यानी लंब बटे पी बटे एच नहीं सॉरी पी बटे बी होता है, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो हम तो इसको लिख सकते हैं, हर चीज संख्या के नीचे एक छुपा रहता है, तो यहाँ पे नीचे एक छुपा होगा, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे, यानी लंब दे दिया 1 और आधार भी दे दिया है 1, तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1 यही आएगा, एक ही आएगा, तो यानी हम इसको लंब बोल सकते हैं, इसको आधार बोल सकते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा मेरा P, ये हो जाएगा B। तो जब हमको P और B मालूम चल गया तो हमको निकालना है साइन और कॉस, तो उसमें कर्ण की जरूरत पड़ता है, तो सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे। जब हमको P दिया है B दिया है तो P बराबर मेरा हो जाएगा 1 और B बराबर 1, तो हमको H बराबर हम फॉर्मूला पढ़े थे कि रूट में P² प्लस B², यहाँ पे मेरा P दिया है 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस B दिया है 1 तो 1 का स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर 1 प्लस 1, इसको रूट में 2, तो मेरा H का मान कितना आ गया, √2 आ गया। अब देखिए हमको प्रूव क्या करना है, तो हमको प्रूव करना है कि 2 sin A इंटू कॉस A। यहाँ पे मेन खेल है, इस चीज को समझिएगा, हमको एंगल चलना है A से, एंगल A से, जहां एंगल अब हमको दिखाई देगा A तो वहीं से चलेंगे, तो यहाँ पे एंगल A, तो जब एंगल A इसको मानेंगे हम, इसको यहाँ से चलना है हमको, तो A वाला मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, A हो जाएगा कौन, ये हो जाएगा लंब। इस चीज को याद रखें, यानी जो जहां थीटा कोण बनता है, जहां कोण बनता है उसके सामने वाला लंब होता है, तो यहाँ पे कोण बना तो इसके सामने क्या हो जाएगा, ए लंब, इसको मानेंगे, यानी BC क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इस चीज को याद रखिए। चलिए, तो मेरा इसको पता था कि मेरा क्या चीज, यहाँ पे 10 एक है तो ये लंब था, ये क्या हो जाएगा, आधार, तो 1 था, और कौन मेरा कितना गया, √2 आ गया। चलिए, तो हम लोग समझेंगे कि 2 साइन, तो 2 साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर हम आपको बतलाए थे लंब बटे कौन, यानी P बटे H बतलाए थे। तो लंब कितना दिया है, तो लंब 1 है तो 1, अब बटे कौन कितना है, तो √2 है तो √2 लिख देंगे, गुना है तो गुना। इसके बाद cos A, तो फिर वहीं से चलेंगे, तो इसके लिए क्या चीज होता है फॉर्मूला, cos थीटा बराबर होता है मेरा क्या चीज, आधार बटे कौन, तो इसके लिए जब हाई हो गया कोण, तो इसके लिए आधार क्या हो गया, A हो गया, तो 1 अब बटे कौन कितना दिया है, तो √2, तो √2 लिख दिए। इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, तो 2 है तो 2, इसके बाद इसको दोनों को गुना करेंगे, तो 1 में 1 से गुना किए 1, आज जब √2 में √2 से गुना करते हैं तो 2 आता है। हमेशा याद रखिएगा कि अगर अंडर रूट में सेम हो और वो मल्टीप्लाई में हो तो उसका आंसर वही आ जाता है। जैसे हम गुना बोलेंगे √3 में, √3 से गुना करने के लिए, तो इसका मान कितना हो जाएगा, √3। क्यों होता है, क्योंकि जब हम इसका गुना करते हैं तो 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, तो मेरा वही चीज अंदर वाला आ जा रहा है। तो इसलिए हम याद रखते हैं कि जब हम अंडर रूट में अगर एक जैसा होता है, इसको मल्टीप्लाई करें तो वही चीज अंदर वाला लिख देते हैं। तो चलिए आगे समझिए, √2 में रूट से गुना किए तो 2 हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम कट करेंगे तो 1 बार में जाएगा, तो मेरा क्या बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, तो मेरा क्या हो गया, यहाँ पे प्रूव हो गया। तो हमको प्रूव करना था कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1, तो मेरा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो ऐसे ही 2 नंबर क्वेश्चन को आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, एकदम सिंपल है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बस इसको याद रखिएगा, टेन थीटा बराबर 10A बराबर क्या चीज दिया है मेरा 1, तो हम तो जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो मेरा लंब दे दिया, आधार दे दिया, कर्ण निकालिए, क्योंकि इसमें कर्ण की जरूरत पड़ता है, तो दोनों में रख दिए। इसके बाद मान पुट करके इसको 1 कर दिए, तो मेरा क्या हो गया, मेरा सत्यापित हो गया कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, डील कर सकते हैं।